हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो रिलेटेड है ब्रेन वेंट्रिकल्स, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं मस्तिष्क गुहाएं। यानी कि मानव के मस्तिष्क में अलग अलग रीजन में अलग अलग पोजीशन पर गुहाएं पाई जाती हैं, वेंट्रिकल्स, या इसको आप कैविटी कह सकते हैं, कैविटियां होती हैं। तो उन्हीं के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और ब्रेन के पार्ट का ये लास्ट वीडियो है। अब इसके बाद में आपको स्पाइनल कार्ड पढ़ाया जाएगा, स्पाइनल कार्ड का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा। तो ब्रेन वेंट्रिकल्स काफी महत्वपूर्ण चीज है। कंपटीशन में ब्रेन वेंट्रिकल्स को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर इसका पोजीशन। और ये जो है कुछ स्पेशल टाइप के जो है पोर के द्वारा, छिद्रों के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो वो छिद्र क्या होता है और इसके अलावा वेंट्रिकल्स के जो है अदर नेम क्या होते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो आपको जो है ये डायग्राम बना हुआ है, इसके माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा कि ये जो ब्रेन वेंट्रिकल्स हैं वो कितने होते हैं, इनका पोजीशन क्या होता है और इनके अदर नेम क्या होते हैं, और ये किस छिद्र के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो चलिए ये पहले हम इस फिगर को समझ लेते हैं, क्योंकि इसी फिगर में सब चीजें छिपी हुई है। इसी से आप समझ पाएंगे कि वेंट्रिकल्स का पोजीशन क्या होता है और उनका संबंध किस प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, आप ब्रेन पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है कि ब्रेन का जो पहला भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन का जो पहला भाग है वो क्या है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सेरिब्रम, ठीक है, यानी कि प्रमस्तिष्क। अब आपको मालूम है कि प्रमस्तिष्क जो है वो एक मीडियन फिशर के द्वारा लेफ्ट और राइट में डिवाइड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक, तो देखिए ये आपका क्या है, ये है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और ये क्या है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब यहीं पर आपको समझना है, देखिए जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसके अंदर कैविटी होती है, यानी कि वेंट्रिकल्स पाई जाती है। तो कौन सी वेंट्रिकल्स होती है, फर्स्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन में जो फर्स्ट वेंट्रिकल्स है उसका पोजीशन क्या है, तो आप बताएंगे कि जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसी में क्या होता है, फर्स्ट वेंट्रिकल्स पाया जाता है। ठीक, और दूसरा जो है सेकंड वेंट्रिकल्स, ये कहाँ होता है, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के ही लेफ्ट साइड में, यानी कि लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में सेकंड वेंट्रिकल्स होती है। ठीक है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। और इस पूरी कैविटी को, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर जो कैविटी है, फर्स्ट वेंट्रिकल्स और सेकंड वेंट्रिकल्स, इसको हम क्या कहते हैं, पैरासील कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैरासील बोलते हैं। तो ये फर्स्ट वेंट्रिकल्स राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में है और सेकंड वेंट्रिकल्स कहाँ है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध। अब देखिए फर्स्ट वेंट्रिकल्स और सेकंड वेंट्रिकल्स ये दोनों थर्ड वेंट्रिकल्स से एक छिद्र के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, समझ रहे हैं ना, फर्स्ट वेंट्रिकल्स और सेकंड वेंट्रिकल्स थर्ड वेंट्रिकल्स से एक छिद्र के द्वारा जुड़ते हैं। उस छिद्र को हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मुनरो। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फोरामेन ऑफ मुनरो, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मुनरो के छिद्र। ठीक है, मुनरो के छिद्र। तो फोरामेन ऑफ मुनरो के द्वारा ही फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल्स थर्ड वेंट्रिकल्स से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं। ठीक, फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल्स थर्ड वेंट्रिकल्स से एक छिद्र के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मुनरो के नाम से जानते हैं, या मुनरो के छिद्र के नाम से जानते हैं। हो गया। इसके बाद में देखिए ये जो थर्ड वेंट्रिकल्स है और फोर्थ वेंट्रिकल्स, यहाँ पे क्या है, डायनसिफेलान, बस समझिए,
डायनसेफेलान की गुहा को क्या बोलते हैं? थर्ड वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और थर्ड वेंट्रिकल्स को हम डायोसील भी कहते हैं। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल्स को क्या बोलते हैं? डायोसील भी कहते हैं। तो थर्ड वेंट्रिकल्स और मेडुलरी पार्ट में जो वेंट्रिकल्स है, फोर्थ वेंट्रिकल्स, इन दोनों को जोड़ने वाला जो छिद्र होता है, जो एपर्चर होता है थर्ड वेंट्रिकल्स और फोर्थ वेंट्रिकल्स के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ईटर बोलते हैं। ठीक, मिड ब्रेन में आपको पढ़ाया गया है। तो ये क्या है? ये ईटर है जो थर्ड वेंट्रिकल्स और फोर्थ वेंट्रिकल को क्या करता है? कनेक्ट करता है, जोड़ता है। या इसका एक और नाम है एक्वेडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? हम एक्वेडक्ट भी बोलते हैं, या सिल्वियस ईटर, इसको ईटर बोलते हैं, या एक्वेडक्ट बोलते हैं, या इसको जो है सिल्वियस पोर भी कहते हैं। ये देखिए लिखा गया SYLVIUS, सिल्वियस पोर। तो ये याद रखिएगा इसके नेम, क्योंकि अलग अलग नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईटर या एक्वेडक्ट या सिल्वियस करके। तो थर्ड वेंट्रिकल्स और फोर्थ वेंट्रिकल्स किसके माध्यम से जुड़ते हैं? एक छिद्र के माध्यम से जुड़ते हैं, जिसका नाम क्या है? ईटर है। और फर्स्ट और सेकंड थर्ड वेंट्रिकल्स से किसके द्वारा जुड़ते हैं? फोरामेन ऑफ मुनरो के द्वारा जुड़ते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्या आप देख रहे हैं? तो ये क्या है? ये अनुमस्तिष्क के लोब है, पिंड है, पालिया है, यानी कि सेरिबेलम का ये भाग है, सेरिबेलम का पार्ट है ये। और यहाँ पे ये क्या है? पोन्स है। और यहाँ पे सोइलिन एरिया आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये मेडुला है। ठीक है, मेडुला। तो मेडुला के जस्ट ऊपर ही क्या होता है? फोर्थ वेंट्रिकल्स पाया जाता है। इसके बाद में फोर्थ वेंट्रिकल्स के नीचे जो स्पेस होता है, जो गैपिंग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मेटासील कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? मेटासील के नाम से जानते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं कि वेंट्रिकल्स के अंदर का जो उपकला है वो किस प्रकार की उपकला होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है ब्रेन वेंट्रिकल्स एपिडाइमल एपिथेलियम द्वारा घिरी रहती है। यानी कि जो मस्तिष्क गुहाएं होती है, मस्तिष्क के अंदर जो कैविटियां पाई जाती हैं, जो वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, वो किसके द्वारा घिरे होते हैं? किसके द्वारा कवर्ड होते हैं? तो वो किसके द्वारा कवर्ड होते हैं? एपेंडाइमल एपिथेलियम। किसके? एपेंडाइमल एपिथेलियम के बने होते हैं, घिरे होते हैं। एपेंडाइमल एपिथेलियम द्वारा क्या होते हैं? घिरे होते हैं। ठीक है। और एक चीज और कि यहाँ की जो एपिथेलियम होती है वैसे किस प्रकार की होती है? तो ये सीलिएटेड होती है। ठीक है, सीलिएटेड एपिथेलियम वेंट्रिकल्स की होती है। इसके अलावा वेंट्रिकल्स में CSF भरा रहता है। वेंट्रिकल्स में क्या फिल होता है? क्या भरा रहता है? CSF। देखिए वेंट्रिकल्स के अंदर तो CSF होता ही है, इसके अलावा मेनिंजस यानी कि मस्तिष्क आवरण के अंदर CSF, और स्पाइनल कार्ड के अंदर भी CSF होता है। CSF का पूरा नाम आपको मालूम होगा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड ये एक विशेष प्रकार का तरल है जो मस्तिष्क की गुहाओं में, मस्तिष्क के आवरण में और मेरू रज्जु यानी स्पाइनल कार्ड में ये पाया जाता है। अगर हम बात करें कि इसका फंक्शन क्या होता है, CSF का फंक्शन क्या है, तो ये जो CSF होते हैं ब्रेन में नमी को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्टेशन में सहायता करता है, संवहन क्रिया में ये सहायता करते हैं। और इसके अलावा जो है वहां पर जो वेस्ट मटेरियल होता है, अपशिष्ट जो होता है, उसको रिमूव करने में भी ये CSF क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ठीक है। और जैसा कि आपको मालूम है कि CSF का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो आपको बताया गया है कि एंटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस यानी अक्त रक्तक जालक और पश्च रक्तक जालक के द्वारा जो है CSF बनता है। एक चीज और कि जितने छिद्र जो होते हैं जैसे फोरामेन ऑफ मुनरो है, ईटर है और ये मेटासेल वगैरह, तो इन्हीं छिद्रों के माध्यम से, इसके अलावा आपको पढ़ाया गया था कि अगले वीडियो में कि मैगेंडी के छिद्र होते हैं, मेडुला के जो पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस होता है उसके नीचे कई छिद्र होते हैं, अभी आगे बताते हैं। तो CSF भरा रहता है। ठीक है, कोरॉइड प्लेक्सस के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल
आर कॉल्ड पैरासील। फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल्स को हम क्या बोलते हैं, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होते हैं, इसको हम पैरासील के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? पैरासील के नाम से जानते हैं। या इसको आप कह सकते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स। लेटरल वेंट्रिकल्स, लेटरल क्यों बोल सकते हैं? लेटरल मतलब क्या होता है? पार्स। तो ये क्या है? साइड साइड में है, पार्श्व में है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? लेटरल वेंट्रिकल्स के नाम से जान सकते हैं। डायनसेफेलाइन की कैविटी को थर्ड वेंट्रिकल्स कहते हैं। और डायनसेफेलाइन की जो कैविटी है ये क्या है? ये डायनसेफेलाइन है। तो इसकी कैविटी को हम क्या बोलते हैं? थर्ड वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं? डायोसील भी कहते हैं। इसके बाद में फोर्थ वेंट्रिकल्स के नीचे की गुहा को न्यूरोसील या सेंट्रल कैनाल कहते हैं। ठीक, फोर्थ वेंट्रिकल्स के नीचे की गुहा को, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, इसके नीचे की गुहा को क्या बोलते हैं? मेटासील बोलते हैं। या इसको आप क्या कह सकते हैं? न्यूरोसील भी कह सकते हैं। या इसको आप क्या बोल सकते हैं? सेंट्रल कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, तो मेटासील, न्यूरोसील, सेंट्रल कैनाल, ये इसके तीन नाम हैं जिनके द्वारा हम इनको जान सकते हैं। ठीक है, इसका नाम है, ये फोर्थ वेंट्रिकल्स के नीचे की गुहा को कहा जाता है। इसके अलावा ये जो न्यूरोसील या मेटासील है, मतलब ये जो मेटासील है, मेटासील के डॉर्सल सरफेस पर एक पोर पाया जाता है जिसे मैगेंडी का छिद्र कहते हैं। ठीक है, मेटासील के डॉर्सल सरफेस पर, डॉर्सल सरफेस, इसका ये वेंट्रल सरफेस बना हुआ है, तो वेंट्रल सरफेस और इसका पिछला भाग क्या होगा? डॉर्सल सरफेस, यानी पृष्ठीय भाग पर एक छिद्र पाया जाता है, और उस छिद्र को हम क्या बोलते हैं? मैगेंडी का छिद्र कहते हैं। ठीक है, मैगेंडी का छिद्र कहते हैं। एक एक यानी कि एक जोड़ी, वन पेयर छिद्र मेटासेल की लेटरल सरफेस पर पाया जाता है। लेटरल क्या होता है? पार्श्व, यानी एक इधर और एक इधर। ठीक है, साइड साइड में एक एक छिद्र पाए जाते हैं। किस सरफेस पर? लेटरल सरफेस पर छिद्र पाया जाता है, जिसे हम तुस्का के छिद्र कहते हैं। ठीक है, तुस्का नहीं, सॉरी, लुस्का के छिद्र कहते हैं। अगले वीडियो में इसको डिस्कस किया गया था कि कोरोइड, पोस्टीरियर कोरोइड के प्लेक्सस के नीचे दो छिद्र होते हैं, एक एक जोड़ी होता है, एक सिंगल होता है। तो एक जोड़ी वाला जो है वो क्या है? लुस्का के छिद्र कहा जाता है। ठीक है, यानी कि लुस्का एपर्चर के नाम से जानते हैं। तो एक क्या है? मैगेंटी का छिद्र है, मैगेंडी का छिद्र डॉर्सल सरफेस पर, और लेटरल सरफेस पर क्या है? लुस्का के छिद्र पाए जाते हैं। अच्छा, इनका फंक्शन क्या होता है? ये जो छिद्र पाए जा रहे हैं, इनका फंक्शन क्या है? तो इन्हीं छिद्रों के माध्यम से ही जो है ये कैविटियों के अंदर जो सीएसएफ है उसकी मूवमेंट होती है। सीएसएफ का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सीएसएफ का ट्रांसपोर्ट होता है किसके माध्यम से? इन छिद्रों के माध्यम से। ठीक है, इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये मूव करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो ये था ब्रेन वेंट्रिकल्स के बारे में।